में आगे बढ़ते आज की एक और बड़ी खबर है। बात 24 की हो रही है तो सवाल उठ रहे हैं, क्या बाबा बागेश्वर भी मिशन 24 में लगे? इस बार मिशन दक्षिण पर निकल चुके हैं बाबा बागेश्वर। ये देख रहे हैं बाबा बागेश्वर बेंगलुरु पहुंचे। ये वो तस्वीर, बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर दक्षिण भारत में एंट्री कर चुके हैं। महाराष्ट्र बिहार में आपने उनको देखा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं बाबा का काफिला, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये बाबा का काफिला जब बेंगलोर में सड़क पर चल रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाबा का लंबा चौड़ा काफिला चल रहा है। अगली तस्वीर जरा प्ले कीजिए। दूसरी तस्वीर बाबा की मैं आपको दिखाऊं। बेंगलोर में जो दरबार लगा है बाबा का, ये बाबा की तस्वीर आप देख रहे हैं दरबार की। उन्होंने हाथ में अपना वाईफाई गदा लिया हुआ है। ये है वाईफाई, सुन रहे हैं, सिग्नल सब है, सिग्नल भी आ रहे हैं इसमें। लाइट लगी बागेश्वर धाम। तो बाबा बागेश्वर दक्षिण भारत में बेवजह नहीं गए। क्या बाबा बागेश्वर 2024 का चुनाव भी जितवाएंगे? क्या बाबा बागेश्वर अब दक्षिण भारत की तरफ मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए जरा। कैसे हो बेंगलोर के पागलों, ठीक हो? न तुमसे मान लेने आए, न तुमसे सम्मान पाने आए। मेरे पागलों, हम तो तुम्हारे दिल में हनुमान जगाने चले आए हैं। बजरंग बली को लेकर प्रण बाबा ने शुरू कर दिया मिशन दक्षिण। कर्नाटक में जहां बजरंग दल को बैन करने का ऐलान हुआ था, वहीं बाबा दिव्य दरबार लगा रहे हैं। आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। दक्षिण से पहली बार वो धर्मांतरण पर प्रहार कर रहे हैं और अपने मिशन हिंदू राष्ट्र का जमकर प्रचार कर रहे हैं कि ये जितने भी धर्म विरोधी हली उल्लाह वाले हैं, ये भोले भाले हिंदुओं को जो बरगला रहे, धर्मांतरण करवा रहे, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर और पश्चिम भारत में बाबा की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। उनकी कथा और दरबार में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। कुछ ऐसी ही तैयारी अब दक्षिण भारत में है। तो क्या बाबा बागेश्वर भी मिशन 2024 में जुटे हैं? हम पहली बार दक्षिण भारत में आए हैं और पहली बार बेंगलुरु आए हैं। अब लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए जरा, बाबा बागेश्वर का मिशन दक्षिण आपको बताने जा रहा हूं। बाबा की तैयारी क्या है? बेवजह नहीं पहुंचे बाबा। बाबा के कहीं जाने के पीछे वजह होती है। बिहार गए थे, महाराष्ट्र गए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये देखिए जरा, बाबा का दरबार आप देख रहे हैं बेंगलुरु में। कर्नाटक में पहली बार बाबा बागेश्वर का दरबार लगा। दक्षिणी राज्य में ये बाबा बागेश्वर की पहली कथा है। कर्नाटक से दक्षिण राज्यों में पैर जमाने की कोशिश है। बेंगलुरु में धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत हुआ। त्रिपुरा वासिनी ग्राउंड हॉल में 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। बारिश की वजह से मैदान की बजाय हॉल में दरबार लगा। फिर भी बाबा के दरबार में हजारों की भीड़ आई। बाबा बागेश्वर हनुमान कथा कर रहे हैं, पर्चा भी निकालेंगे। दक्षिण में कर्नाटक से शुरुआत करने की खास वजह, माना यह जाता है कि कर्नाटक में ही हनुमान जी का जन्म हुआ। हम्पी के पास अनेकुंडी गांव में उनकी जन्मभूमि कहा जाता है। दावा है कि प्राचीन काल में यही जगह किष्किंधा थी। बाबा हनुमान जी को आराध्य मानते हैं, उनकी कथा करते हैं। कर्नाटक में हनुमान कथा के पीछे भावनात्मक लगाव भी है। बेंगलुरु की पहचान वैसे तो आईटी सिटी के तौर पर है। वहां बाबा के कार्यक्रम में भीड़ जुटने का बड़ा मतलब है। बाबा को पढ़े लिखे युवाओं का भी साथ मिल रहा है। इससे बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता और बढ़ रही है। दक्षिण के दूसरे इलाकों में भी उनकी मांग और बढ़ेगी। वो चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में भी दरबार लगा सकते हैं। सुनिए जरा, बेंगलोर पहुंचने के बाद बाबा क्या कुछ कह रहे हैं। ये शक्ति या सिद्धि दूसरों की बदनामी के लिए नहीं हमें प्राप्त है, ये उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं होते, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। और एक बात, ना हम कोई संत हैं, ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई भगवान हैं, ना हम कोई गुरु हैं। साधारण से बालाजी के दास हैं जो हमें मानते, उनके मार्गदर्शक के रूप में हम गुरु जरूर हैं। बाकी ना हम कोई भगवान है, ना कोई महात्मा है। हम पर भरोसा ना रखें, जिनके कारण हम हैं
ऐसे बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रखें। जागो और सब हिंदू एक हो और अपनी शक्ति को पहचानो और हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं बाबा दक्षिण भारत में, लेकिन बाबा जब उत्तर भारत में, तो वो तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये मैं तस्वीर आपको बिहार की दिखा रहा हूं। पटना की तस्वीर, पटना के दरबार में पैर रखने की जगह नहीं थी। दरबार फुल था, पंडाल भर गया था और जितने पंडाल के अंदर थे उससे दोगुने पंडाल के बाहर थे, चिलचिलाती गर्मी में। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मंदसौर में। मंदसौर में क्या हिंदू क्या मुसलमान, टोपी दाढ़ी में बाबा बागेश्वर के स्वागत के फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई कि बाबा बेशक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, लेकिन देखिए मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर बाबा के अगवानी के लिए खड़े हैं, फूल बरसा रहे हैं टोपी दाढ़ी में। आइए अगली तस्वीर दिखाएं। तो बाबा का क्रेज देखिए जब बाबा महाराष्ट्र पहुंचे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, बाबा का लोग वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है। जरा भीड़ देखिए, बड़ी भीड़ आपको नजर आ रही है एयरपोर्ट पर। बाबा की तस्वीरें सभी कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं बाबा की हवा किन किन राज्यों में तेजी से बढ़ रही है। बाबा की फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है, उनके समर्थक, उनकी लोकप्रियता, सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है। बहुत से लोगों को परेशान भी कर रहा है क्योंकि 24 के चुनाव नजदीक है। देखिए जरा बाबा की लोकप्रियता देखिए। बिहार ऊपर से शुरू करें, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, यहां बाबा की सभाएं हो चुकी। दो जो आप व्हाइट पॉइंट देख रहे हैं सफेद रंग के जो ब्लिंक कर रहे हैं, यहां बाबा का दरबार होने वाला है। ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, ये जो राज्य हैं ये लोकसभा चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, महत्व रखते हैं। बहुत सी सीटें, 200 से ज्यादा सीटें इन राज्यों से आती हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बाबा के दरबार में बेवजह नहीं बड़े बड़े लोग आते हैं, बेवजह नहीं सियासतदान पहुंचते दिखाई। जरा शिवराज सिंह चौहान साहब को देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। अगली तस्वीर दिखाई। अकेले ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेता कमलनाथ साहब को देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, बाबा के दरबार में वो भी जाकर आशीर्वाद लेते हैं। तो सबको चाहिए बाबा का आशीर्वाद। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं। गिरिराज सिंह को देख रहे हैं मंत्री जी, और अगली तस्वीर गिरिराज सिंह के अलावा ये देख रहे हैं रविशंकर प्रसाद साहब देख रहे हैं आप, अश्विनी चौबे खड़े हैं उनके बगल में। तो बाबा के दरबार में बेवजह सब नहीं है, सबको पता है बाबा की ताकत क्या है और सबको बाबा की ताकत पर भरोसा है। देखिए जरा दरबार में सब बड़े बड़े लोग, पूरे देश में बाबा बागेश्वर लोकप्रिय हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के पैरोकार के रूप में उभर रहे हैं, यानी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन गए। कई दलों और नेता उनका समर्थन मांग रहे हैं। 24 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, बाबा के बढ़ते असर में उन्हें वोट बैंक दिख रहा है, इसलिए बाबा के कार्यक्रम कराने की होड़ लगी हुई है। हिंदू वोट बैंक साधने के लिए बाबा से नजदीकी दिखा रहे। बाबा बागेश्वर का धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, छतरपुर एमपी के बुंदेलखंड इलाके में आता है। पहले बाबा का असर इसी इलाके में ज्यादा था, लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश में बाबा का असर है। एमपी के साथ छत्तीसगढ़, बिहार में भी बाबा का प्रभाव बढ़ रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी बाबा का असर है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक बाबा की चर्चा हो रही है। मतलब पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में बाबा बागेश्वर का प्रभाव है। इन इलाकों में लोकसभा की 250 सीटें, जी हां 250 सीटें इन इलाकों में हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए 273, इन इलाकों में सीटें 250, 250। मतलब कि बाबा बागेश्वर का समर्थन जिससे मिलेगा, इसलिए 24 से पहले बाबा की चर्चा बढ़ गई है। और इसीलिए अभी तो शुरुआत है, 24 जैसे जैसे नजदीक आएगा बाबा के दरबार में नेताओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी।